वेलकम टू लेट्स एजुकेट में आप सबका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंट्स की क्लास, जिसकी एक क्लास हमने पहले भी अपलोड की थी। आज ये उसका सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। इन रिवीजन क्लास में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सिर्फ वही कवर करेंगे। हम फुल कोर्स बैच के थ्रू कवर करते हैं, हम पूरा कोर्स कवर नहीं करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इसके बाद जैसे कि आपको पता है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की एग्ज़ाम की जो डेट है वो 13 सितंबर है, वो एक्सपेक्टेड डेट है, और अकाउंट कलर की डेट 12 सितंबर है। तो आप इनके अकॉर्डिंग रेडी रहना। उसके बाद एक यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो नई वैकेंसी है वो अप्रोक्स 240 सुनने में आ रही है कि जल्द ही ये वैकेंसी लॉन्च होगी। जैसे ही ये वैकेंसी लॉन्च होती है हम आपके लिए अकाउंट्स का एक बैच लेके आएंगे। जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तभी हम इसको लॉन्च करेंगे। आज हम आपके लिए जो क्लास लेके आए हैं वो है कंप्लीट ट्रायल बैलेंस की। आज हम आपको जो ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कंप्लीट सिलेबस है हम वो कवर करेंगे। इसके साथ जो क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, हम वो भी कवर करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी हम देखेंगे। और हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम सारा सिलेबस कवर करें और ऐसा कोई लगभग क्वेश्चन ना बचे जो हमसे कवर ना हो या हमें नहीं आता हो। अगर आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे तो मैं कह सकता हूँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने ना देखा हो या फिर कोई किया ना हो या आपको ना आता हो। बस ये है कि आप पूरे ध्यान से हमारे साथ समझिए और बने रहिए, और लास्ट तक वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में इसमें क्वेश्चंस हम करेंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो सभी अकाउंट्स के बैलेंस को दिखाता है। ट्रायल बैलेंस को हम बनाते हैं ये जानने के लिए कि क्या हमने लेजर अकाउंट में सही पोस्टिंग की है या नहीं। ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो इसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे भी इसको बना सकती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस और टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड सभी अकाउंट का, लेजर से हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें सभी डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो हम लेते हैं। किस लिए लेते हैं? टू वेरीफाई द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग इनटू लेजर। पोस्टिंग जो हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं जर्नल एंट्री से, क्या हमने वो सही पोस्ट की या नहीं की, या इससे हमें पता लग जाता है। ये एक वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स। देखिए ट्रायल बैलेंस का ये एक परफॉर्मा है जिसमें यहाँ पे अकाउंट्स के नाम आते हैं। यहाँ पे डेबिट बैलेंस, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी अकाउंट होता है, जैसे सेल्स अकाउंट, उसका यहाँ पे बैलेंस आएगा। तो ये सभी आप ऐसे बना सकते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें जितने भी अकाउंट्स के लेजर हैं उन सभी अकाउंट्स का बैलेंस लेना होता है। डेबिट साइड का हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर ये टोटल जो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में, ये मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं होता तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर टोटल टैली करता है तो ट्रायल बैलेंस हमारा ओके है। अगर टोटल टैली नहीं करता तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं एरर है, जो कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर बताना कि सही पोस्टिंग हुई है या नहीं। इससे अगर बैलेंस मैच नहीं करता तो हमें एरर पता लग जाता है कि अकाउंट्स में एरर है या नहीं है। और लास्ट में ट्रायल बैलेंस को हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट बनाने के लिए, P&L एंड बैलेंस शीट, क्योंकि ये सभी इसका क्लोजिंग बैलेंस देता है। नेक्स्ट कुछ अकाउंट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए इनका कौन सी बैलेंस होता है। जैसे क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले आता है कैपिटल अकाउंट, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद इसका अपोजिट ड्राइंग जिसका डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स डेबिट बैलेंस। सेल्स ये एक इम्पॉर्टेंट अकाउंट है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट का। सेल्स रिटर्न डेबिट में आती है। परचेज रिटर्न अगर क्रेडिट है तो परचेज यहाँ पे डेबिट बैलेंस है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड एक एक्सपेंस है। इंटरेस्ट पेड यहाँ पे ये गलत हो गया है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेड का बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। कमीशन रिसीव्ड का बैलेंस
ये क्रेडिट होगा, यहाँ पे ये अपोजिट साइड में चला गया है, इसका बैलेंस क्रेडिट होगा और इंटरेस्ट पेड का बैलेंस डेबिट होगा, ये चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो एसेट्स होते हैं या जो एक्सपेंस होते हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, और जो लायबिलिटीज़ होती है, कैपिटल होती है, और यहाँ पे जो एक्सपेंस इनकम होती है उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तरीके से ये आपको याद होनी चाहिए, ये आगे हमें बहुत फ़ायदा करेगी। मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड हैं। सबसे पहले टोटल मेथड, जिसमें हम अकाउंट्स का टोटल देते हैं, जैसे ये अकाउंट्स है, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट हो गई, तो इसका जो टोटल होगा वो हम यहाँ पे ये जो बैलेंस होता है वो हम लेंगे टोटल मेथड के अंदर। ये जो टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, ये सारे अकाउंट के हम ऐसे लेंगे और फिर जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो बनेगा टोटल मेथड के अंदर। ये मेथड बहुत ही कम यूज़ होता है। उसके बाद बैलेंस मेथड, ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है और हर जगह ये ही यूज़ करते हैं। इसमें हम टोटल लेते हैं लेकिन क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं, जो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आता है ना वो हम लेंगे टोटल मेथड में, चाहे वो डेबिट साइड हो या फिर क्रेडिट साइड का जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा जिस साइड भी, वो हम लेते हैं बैलेंस मेथड में। उसके बाद आता है टोटल कम बैलेंस मेथड। ये जो मेथड है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें हम 4 कॉलम बनाते हैं, इसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे, 2 इधर और 2 इधर, जिसमें हम यहाँ पे तो लेंगे हम टोटल बैलेंस, टोटल ऑफ डेबिट, और यहाँ पे बैलेंस ऑफ डेबिट, यानी कि जो टोटल मेथड से आया था वो और जो बैलेंस मेथड से आया था वो भी, तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे टोटल और क्लोजिंग बैलेंस, ये होता है टोटल कम बैलेंस मेथड। ये भी बहुत कम यूज़ होता है, सिर्फ ये मेथड है जो यूज़ होता है। अब बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किसे कहते हैं। जब कोई गलती हो जाती है, चाहे वो रिकॉर्डिंग करने में हो, टोटलिंग करने में हो, या फिर ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने में हो, उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए जो एंट्री करते हैं उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। व्हेन ट्रांजैक्शन इवेंट आर रिकॉर्डेड एट रॉन्ग प्लेस या फिर रॉन्ग साइड or not recorded at all, this is called an error and the process or adjustment to correct this error is known as rectification of error। सिंपल भाषा में कहें तो रेक्टिफिकेशन मतलब गलती को सुधारना, जो कि इसका डिक्शनरी का मीनिंग भी यही है। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ एरर। देखिए 4 टाइप्स के मेन एरर होते हैं: एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। सबसे पहले आता है एरर ऑफ कमीशन। देखिए एरर ऑफ कमीशन, जब हम अमाउंट को गलत जोड़ते हैं या उसकी गलत टोटलिंग करते हैं या गलत साइड में लिख देते हैं या गलत वैल्यू दिखा देते हैं, उसे बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। मतलब जैसे ये ज़्यादातर एरर जो होता है वो अकाउंटेंट से होता है। आपका जो अकाउंटेंट होता है वो जल्दबाजी में गलती से उसने क्या किया, रॉन्ग जगह पोस्ट कर दिया या टोटलिंग ही रॉन्ग कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी या कास्टिंग रॉन्ग कर दी, या उसको गलत उसमें अमाउंट रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करना था 10,000 रिकॉर्ड कर लिया 1,000। तो ये जो एरर होता है ये एरर ऑफ कमीशन होता है। ये ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। ये क्लैरिकल इन नेचर है, मतलब मोस्ट ऑफ द एरर कमीशन इफेक्ट इन द ट्रायल बैलेंस। ये जो एरर है तो ये एरर इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को। ये हमें याद रखना, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एरर हमें इफेक्ट करता है, तो यहाँ पे आप कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। इसके बाद आता है नेक्स्ट एरर, एरर ऑफ ओमिशन। देखिए ओमिशन का सिंपल सा मतलब है, मतलब भूल जाना, मतलब छूट गया, कुछ भूल गए। अगर हम कोई एंट्री थी वो करना भूल गए तो ये एरर ऑफ ओमिशन होता है। जैसे error of omission may be committed at the time of recording of transactions in the book of originality और वाइट पोस्टिंग। या तो हम कोई एंट्री हम लेजर में पोस्ट कर रहे थे, वो
करना ही भूल गए या उसकी एंट्री करना ही भूल गए, तो हम जो कुछ भी भूल जाते हैं वो होता है एरर ऑफ ओमिशन। ये दो तरीके का होता है। नंबर 1, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन तब होता है अगर हम डेबिट क्रेडिट दोनों साइड ही लिखना भूल गए, मतलब हमने एंट्री ही नहीं की, कंप्लीटली भूल गए इसको, तो ये एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन कहलाता है। और अगर हम सिर्फ एक साइड लिखना भूल गए, यानी कि हमने डेबिट लिख दिया, डेबिट पोस्ट कर दिया, या फिर सिर्फ क्रेडिट नहीं किया, या क्रेडिट कर दिया या डेबिट नहीं किया, तो ये होता है एरर ऑफ ओमिशन। उसके बाद आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल देखिए नाम से ही पता लग रहा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब कोई हमने नियम कानून हमने जरूर तोड़ा होगा तभी ये एरर है। व्हेन जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और वायलेटेड और इग्नोर्ड, एरर रिजल्टिंग फ्रॉम सच वायलेशन आर नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। कुछ नियम कायदे होते हैं अकाउंटिंग में, प्रिंसिपल्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। जब हम वो कन्वेंशंस को वायलेट करते हैं, यानी कि उन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलते, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट बिटवीन कैपिटल या रेवेन्यू। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू में डाल दिया। जैसे फर्नीचर खरीदा हमने, फर्नीचर एक एसेट्स अकाउंट होता है, हमने इसको एक्सपेंस में डाल दिया। तो ये एक तरीके का हमने एक प्रिंसिपल ब्रेक किया है जिसके कारण हमें एरर ऑफ प्रिंसिपल देखने को मिलता है। अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल है उनके खिलाफ अगर कुछ भी काम करते हैं तो उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये एरर इफेक्ट नहीं करता, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो बैलेंस है ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद आता है कंपनसेटिंग एरर। देखिए कंपनसेटिंग एरर मतलब दो एरर मिलके एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं। ऐसा एरर जो किसी दूसरे एरर की वजह से छुप जाता है उसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए हमने कोई गुड्स खरीदा 100 रुपीज़ का, ठीक है, तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। हमने ये रॉन्ग एंट्री कर दी, इसकी जगह हमने किया सेल्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, ये हमने एंट्री कर दी। फिर जब हम इस गुड्स को बेचते हैं, इस गुड्स को सेल करते हैं 100 का ही, तो हम यहाँ पे एंट्री हमें करनी होती है मिस्टर वाई टू सेल्स, लेकिन हम एंट्री करते हैं वाई अकाउंट डेबिट टू परचेज 100। तो हमने यहाँ पे आपने देखा कि हमें एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स करनी थी, जो गलत हो गई, हमने सेल्स में डाल दिया, लेकिन मिस्टर एक्स का अकाउंट तो करेक्टली क्रेडिट हो गया। यहाँ पे मिस्टर वाई का अकाउंट करेक्ट डेबिट हो गया, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहाँ पे परचेज को डेबिट होना था 100 रुपीज़ से, और यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट होना था 100 रुपीज़ से, यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट होना था। तो यहाँ पे एक दूसरे को इन्होंने मिस्टेक को छुपा दिया। यहाँ पे परचेज भी 100 से क्रेडिट हो गया और यहाँ सेल 100 से डेबिट हो गया। अल्टीमेटली जो एरर है वो नहीं रहा। सच एरर डू नॉट इफेक्ट नहीं करता। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो बैलेंस है ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर। देखिए बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के बनाने से पहले ही हमें एरर का पता लग जाए तो हम सस्पेंस अकाउंट को यूज़ नहीं करते, हम उसको ऐसे ही करेक्ट कर देंगे। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बट फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हमें एरर का पता लग जाए तो हम सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करेंगे। सस्पेंड अकाउंट के द्वारा ही हम उस एरर को ठीक करेंगे। अगर फाइनल अकाउंट हमारे बन चुके हैं तो अब हम सस्पेंस अकाउंट को भी यूज़ करेंगे। साथ में ऑल नॉमिनल अकाउंट इज़ रिप्लेस्ड विथ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि अब हम जो एंट्री है वो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में करेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट जो है वो एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट होते हैं जो कि फाइनल अकाउंट्स बनाने के कारण बंद हो चुके हैं, इसलिए अब हम उनको ओपन नहीं कर सकते। इसलिए हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से ये एंट्री रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद आता है ये गोल्डन पॉइंट, ये आपको रटना है। ये गोल्डन पॉइंट आपको ये पूरा चैप्टर कवर करने के लिए हेल्प करेंगे।
यहाँ पे देखिए डेबिट बैलेंस, याद रखिए जब भी हमें डेबिट बैलेंस इंक्रीज करना है तो हम डेबिट करेंगे। यानी कि देखिए अगर कोई डेबिट साइड है वो कम है, हमें उसे इंक्रीज करना है, हमें उसे क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर कोई डेबिट बैलेंस को हम डिक्रीज करना है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है उसको हम, अगर क्रेडिट बैलेंस को हमें इंक्रीज करना है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो अगर हमें क्रेडिट बैलेंस को डिक्रीज करना है तो हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे अगर आपको याद करना है बहुत सिंपल सा है, जो भी बैलेंस हमें इंक्रीज करना है उसको वैसे ही कर दो। जैसे अगर डेबिट को इंक्रीज करना है तो डेबिट कर दो, क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट कर दो। और अगर डिक्रीज करना है, जब भी हम डिक्रीज करेंगे तो उसका अपोजिट लेंगे। डेबिट को अगर डिक्रीज करना है तो क्रेडिट कर दो, और अगर क्रेडिट को डिक्रीज करना है तो डेबिट कर दो। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये पूरा रेक्टिफिकेशन चैप्टर इसी बेसिस पे निकलेगा आपका। उसके बाद अगर रिकॉर्डिंग वर्ड लिखा हुआ है, ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। अगर रिकॉर्डिंग वर्ड कहीं पे भी यूज होता है तो बोथ साइड एरर है, मतलब दोनों एंट्री डेबिट क्रेडिट दोनों साइड एंट्री गलत है। तो यानी कि दोनों साइड एरर है, हमें वो करना है। अगर पोस्टिंग वर्ड लिखा है, पोस्टिंग वर्ड लिखा है मतलब एक ही अकाउंट में एरर है, या तो डेबिट में एरर है या क्रेडिट में एरर है, दो अकाउंट में एरर नहीं है। मतलब जो एंट्री होती है ना, जैसे अकाउंट डेबिट टू, ये तो एक ही साइड एरर है, दोनों साइड एरर नहीं है। तीसरा वर्ड अगर कास्टिंग लिखा हुआ है तो एरर इन सब्सिडरी बुक में एरर है, और अगर पोस्टिंग लिखा है तो जो सब्सिडरी बुक में उसमें एरर नहीं है। ये आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा अगर आपको रेक्टिफिकेशन में मार्क्स लेने हैं तो। उसके बाद अब आते हैं, अब हम 10 के करीब ऐसी एंट्री करेंगे जो इसको आपको रेक्टिफिकेशन को आपको दिमाग में आपके ऐसे बैठा देगी कि आप कोई भी क्वेश्चन हो वो आपसे आराम से हो जाएगा। आपको धैर्य रखते हुए इन 10 एंट्री को बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर ये समझ में आ गई तो चैप्टर ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए हम पहली एंट्री देखते हैं। गुड परचेस्ड फ्रॉम अमित 10,000 रिकॉर्डेड एट 1,000। देखिए हमने पहले ही बताया था कि जो गुड यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है वो है रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, टू साइड एरर है। ठीक है, टू साइड एरर है, ये हमें पता लग गया। ठीक है, अब एरर देखते हैं क्या हो गया। आप एक स्टेटमेंट लिखिए, एरर बताइए क्या हो गया। एरर क्या हुआ कि गुड्स हमने परचेज किए अमित से और हमने रिकॉर्ड कर लिया 1,000, यानी कि एंट्री में जो हमने रिकॉर्ड किया है वो है 1,000। अब देखिए वो जो भी हम गुड्स परचेज करते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाता है, वो जाता है परचेज बुक में। जो आपकी परचेज बुक होती है उसके अंदर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे परचेज बुक में अमाउंट जाएगा आपका, ये यहाँ पे आएगा अमित। अमित से हमने खरीदा कितने का, 10,000 रुपये का। लेकिन क्या हो गया, हमने रिकॉर्डेड इसको कर दिया 1,000। उसके बाद यहाँ से दो जगह जाता है, परचेज बुक से दो जगह आपका ट्रांजैक्शन लिखा जाता है, पोस्टिंग होती है। इसमें सबसे पहले आएगा परचेज अकाउंट में। जो एंट्री होती है परचेज की वो होती है परचेज अकाउंट डेबिट। ये देखिए मैं बताता हूँ अभी आपको, परचेज अकाउंट। तो जो एंट्री होती है वो परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज के इस साइड आता है, यहाँ पे आएगा अमित, कितना 1,000। और जो दूसरा जाता है वो जाता है अमित के अकाउंट में। अमित के अकाउंट, हमने परचेज किया है, अमित क्या है हमारा, अमित हमारा क्रेडिटर है, हमें उसे पैसे देने हैं, तो क्रेडिट साइड में जाएगा यहाँ पे परचेज, यहाँ पे आएगा 1,000। ठीक, अब इसको ध्यान से समझिएगा। हमें यहाँ पे कितना लिखना था, हमें यहाँ पे 10,000 लिखना था। ठीक है, परचेज बुक में हमने कितना लिखा, हमने 1,000 लिखा, तो कितना कम हो गया,
कितना कम हो गया, ये हो गया 9000 हमने यहाँ पे कम लिखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना, क्या लिखा है, 9000 कम है। ठीक है, अगर हमने यहाँ अमाउंट में 9000 की कमी की है तो यहाँ भी 9000 कम है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था परचेज का डेबिट बैलेंस होता है। क्या बैलेंस होता है, मैंने आपको पहले बताया था, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस 1000 लिखा हुआ है, 9000 से कम है। क्या करना है डेबिट बैलेंस को, डेबिट बैलेंस को हमें इंक्रीज करना है। और आपको मैंने बताया था अगर डेबिट को हमें इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, अब इधर आ जाइए, यहाँ अमित अकाउंट, यहाँ पे लिखा है अमित क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे अमित का जो बैलेंस है वो क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट क्या है, वो कम है। कम है, कितने से कम है, 9000 से कम है। और अगर बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो हम उसे बढ़ाएंगे, और अगर हमें क्रेडिट को बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको और क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंट्री बनेगी, ये सब होने के बाद जो रेक्टिफिकेशन की एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, वो बनेगी परचेज को और डेबिट कर दो। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। ठीक है, कितना, कितने से कम है, 9000, 9000 और यहाँ पे 9000। तो ये जो हो गई ये आपकी क्या होगी, ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। ये आपने इस एरर को सही कर दिया। ये एरर ऑफ, कौन सा एरर है, ये टोटलिंग में एरर है, क्लरिकल एरर है। तो ये एरर ऑफ कमीशन होता है, कमीशन एरर है। तो आप अगर एग्जाम में यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो आता है आपको ये स्टेटमेंट दे देगा कि इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ, तो आपको ये एंट्री पे टिक करके आना है। ये हम कैसे पता करेंगे, ये इस प्रोसेस के थ्रू ही पता करेंगे, अगर हमें वो गोल्डन रूल याद है। आपको देखो ये गोल्डन जो रूल हैं ये दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, अगर डेबिट को इंक्रीज करना है या क्रेडिट को इंक्रीज करना है, जब भी हमें इंक्रीज करना है तो हम सेम को करेंगे। डेबिट को इंक्रीज करना है तो डेबिट, क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट। उसके बाद रिकॉर्डिंग अगर वर्ड है तो बोथ साइड एरर है, पोस्टिंग है तो सिंगल साइड एरर है, सब्सिडी बुक में एरर नहीं है, अगर कास्टिंग है तो सब्सिडी बुक में एरर है। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ, अगर गुड परचेज फ्रॉम अमित इतना था, हमने गलत रिकॉर्ड कर दिया, कितना, 1000, यानी कि कम किया है। यहाँ पे दो एरर है, पहला एरर तो ये है कि परचेज अकाउंट में कम किया, दूसरा एरर ये है कि अमित के अकाउंट में भी कम कर दिया, डबल साइडेड एरर है। ठीक है, परचेज बुक में हम 9000 हमने कम किया है, तो उसके बाद हमने जो पोस्ट किया था परचेज के बुक में उसमें 9000 कम किया। आपको बताया था परचेज का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, इसको, हमें इसको बढ़ाना है, 9000 से हमें इसको क्या करना है, बढ़ाना है। अगर हमें डेबिट को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उसके बाद अमित का बैलेंस क्रेडिटर है तो क्रेडिट बैलेंस होगा इसका, क्रेडिट है तो 9000 से ये भी कम है क्योंकि हमने यहाँ पे 1000 ही लिखा है। तो हम क्या करेंगे, अगर अगर क्रेडिटर को हमें बढ़ाना है तो हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी, परचेज को डेबिट कर दो और अमित को क्रेडिट कर दो 9000 से, ये आपकी पहली एंट्री है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड एंट्री पे। अब देखते हैं सेकंड एंट्री, गुड परचेज फ्रॉम अमित 10,000 पोस्टेड एट 1000। यहाँ पे जो वर्ड है वो है पोस्टेड है। पोस्टेड का मतलब होता है सिंगल साइड एरर है, सिंगल साइड एरर है, यानी कि एक ही अकाउंट इफेक्ट होगा। ठीक है, हमने गुड परचेज किया किससे, अमित से, और उसको पोस्ट कर दिया 1000। पोस्ट करने का मतलब पता क्या है, ये आपकी परचेज बुक है, परचेज
बुक। यहाँ पे आपने कितना कर दिया है, यहाँ पे आपने 1000 नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे आपने 10,000 किया है। रिकॉर्ड आपने बिल्कुल सही किया है। ये वर्ड है पोस्ट, पोस्ट हम इसके बाद करते हैं। तो यहाँ पे आपने 10,000 पूरा करेक्ट किया है, बिल्कुल सही। इसके बाद जब हम दूसरे अकाउंट में पोस्ट करते हैं, ठीक है, अगर आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया है तो यहाँ पे भी 10,000 करेक्ट होगा, ठीक है। परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट में भी करेक्ट होगा, क्योंकि आपने परचेज बुक से परचेज अकाउंट में जाता है। उसके बाद आता है अमित का। देखिए जो एरर है वो अमित के अकाउंट में यहाँ गड़बड़ हुई है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे आपने 1000 पोस्ट किया है, आपने यहाँ पे 1000 लिखा है, ठीक है। तो ये जो गड़बड़ हुई है ये यहाँ पे हुई है, यहाँ पे 9000 से आपने कम किया है। पोस्ट हम दूसरे के अकाउंट में करते हैं, अब परचेज बुक से परचेज में तो जाएगा ही सीधा 10,000, लेकिन जो अमित का अकाउंट है यहाँ पे आपने पोस्ट गलत कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है ये क्रेडिट साइड होता है, ये हम क्या है, हमने कम लिया है, क्या किया है हमने, कम लिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, बढ़ा दो। और आपको पता ही है अगर क्रेडिट को हमें बढ़ाना है तो हम क्रेडिट ही करेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, अमित अकाउंट क्रेडिट करना है हमें टू अमित। कितने से बढ़ाना है हमें, हमने 9000 से बढ़ाना है, क्योंकि हम 1000 किया है, हमें 10,000 लिखना था। अब ऊपर क्या आएगा, देखिए ये सिंगल साइड एरर है, एक साइड की एंट्री होती है, हमने ये करेक्ट कर दी। इसमें यहाँ पे जो आता है वो आता है सस्पेंस अकाउंट, वो हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट होता है जिसको हम एडजस्ट करते हैं, तो एक सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं ताकि हमारा एरर ठीक हो जाए। तो ये जो एंट्री आ गई वो आ गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अमित 9000, ठीक है। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद थर्ड, अब कहता है गुड परचेज्ड फ्रॉम अमित। अमित से 10,000 के हमने गुड लिए, करेक्टली रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड तो हमने करेक्ट किए हैं, बट इन कास्टिंग ऑफ परचेज बुक कंसीडर्ड एज 1000। यहाँ पे जो वर्ड आया है वो है कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कास्टिंग का मतलब हमने पहले पढ़ा था, कास्टिंग का मतलब एरर इन सब्सिडी बुक, यानी कि जो सब्सिडी बुक है वो उसमें एरर है, और पोस्टिंग में नॉट इन सब्सिडी बुक। इसके लिए आपको सब्सिडी बुक पता होनी चाहिए। अगर आपने सब्सिडी बुक का किया हुआ है तो आपको पता होगा सब्सिडी बुक में कब एरर होता है कब नहीं होता। देखिए सब्सिडी बुक में यहाँ पे पोस्टेड था तो इसलिए सब्सिडी बुक में एरर यहाँ पे नहीं था, ये ठीक थी। सब्सिडी बुक, परचेज अकाउंट, इन चीज़ों बाकी जो अकाउंट होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरर, यहाँ कास्टिंग में एरर है, इसका मतलब यहाँ पे कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग में एरर है, आपकी जो टोटल किया है आपने उसमें एरर है। तो यहाँ पे आपकी परचेज बुक आएगी, परचेज बुक में आपने 10,000 बिल्कुल करेक्ट लिया है। उसके बाद इसमें दो अकाउंट होते हैं, एक जाता है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में आपने यहाँ पे 1000 लिख दिया है, ये एरर है, यहाँ पे आपका एरर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं अमित अकाउंट की। अमित का जो अकाउंट है क्या ये सही है, हाँ जी ये बिल्कुल सही है। अमित में क्रेडिट साइड हम 10,000 ही है, तो जो एरर है वो एरर है पर सब्सिडी बुक में। जब भी कास्टिंग वर्ड आएगा तो एरर कहाँ आएगा, सब्सिडी बुक में ही आएगा। तो आपकी जो सब्सिडी बुक है उसमें आपका एरर आ रहा है। अब हम इसको करेक्ट करेंगे। देखिए परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, परचेज का होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड में क्या हो गया, डेबिट साइड 9000 से कम है। अगर डेबिट कम है तो क्या करना है, डेबिट को
इंक्रीज करना है। अगर डेबिट को इंक्रीज करना है तो क्या कर दो, और डेबिट का, अगर डेबिट को इंक्रीज करना है तो डेबिट कर दो। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, एंट्री हम लिख देंगे यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 9000। क्रेडिट किसे करेंगे, क्योंकि अमित का अकाउंट तो करेक्ट है, तो वही क्रेडिट हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट 9000, ये आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तो ये बड़ा सिंपल है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 4। गुड परचेज्ड फ्रॉम अमित 10,000, नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बट करेक्टली पोस्टेड। रिकॉर्डेड नहीं किया, किसमें, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। इस बार इन्होंने परचेज बुक में ही रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन पोस्ट सही कर दिया। पोस्ट मतलब होता है कि अमित के अकाउंट में आपने सही किया, मतलब जो आपकी परचेज बुक है, परचेज बुक, ठीक है, उसमें आपने, यहाँ पे आपको लिखना था 10,000, यहाँ होता है अमित के नाम से, ठीक है। इसमें आपने 10,000 नहीं लिखा, आपने लिखा ही नहीं, ये एंट्री जो है वो आपने लिखी ही नहीं है, नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो यहाँ पे एरर आ गया। और जबकि आपने जो इसका अकाउंट है वो है अमित के अकाउंट में, अमित के अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड पे परचेज डाल दी है, कितनी, 10,000, और उसके बाद परचेज अकाउंट पे डेबिट साइड में 10,000, यहाँ पे आपको लिखना था 10,000, इसमें आपने 10,000 नहीं लिखा, आपने लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10,000 आपको कम है, 10,000 हमारे कम है, तो ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 की हम, यानी कि हमने एंट्री नहीं की और पोस्ट कर दिया। यहाँ पे ये एंट्री होती है और ये पोस्ट, यहाँ पे एंट्री होती है और ये पोस्ट होता है, ठीक है। तो एंट्री नहीं की तो हम एंट्री कर देंगे, क्या एंट्री करेंगे, परचेज कम है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, इसका सस्पेंस, कितने से करेंगे, 10,000 से, क्योंकि हमने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। फिफ्थ, गुड परचेस्ड फ्रॉम अमित 10,000, डेबिटेड इन अमित अकाउंट। अब देखिए ये एक और एरर आ गया, डेबिट हो गया, यानी कि हम डेबिट कर दिया अमित। जब भी हम परचेज करते हैं तो परचेज की होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। तो यहाँ पे अमित का अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे अमित का अकाउंट जो होता है वो होता है क्रेडिट, लेकिन हमने क्या कर दिया, डेबिट, ठीक है। अब हम इसको एरर देखेंगे इसमें क्या है। तो यहाँ पे अब ये परचेज बुक है, ठीक है, यहाँ पे आपने 10,000 रिकॉर्ड किया, फिर आपने इसमें परचेज में तो सही किया है, परचेज में आपने 10,000 करेक्ट किया है। उसके बाद जो अमित का अकाउंट है, अमित के अकाउंट में आपने क्रेडिट करना था, कितना, ये साइड क्रेडिट करना था, आपने क्रेडिट नहीं किया, आपने डेबिट कर दिया, कितने से, 10,000 से डेबिट कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एरर। अब देखिए मैं यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, एरर को ऐसे स्टेटमेंट में लिखते हैं। एरर क्या है, पहला डेबिट कर दिया अमित के अकाउंट में, ठीक है। दूसरा एरर क्रेडिट करना था, नहीं किया तो क्रेडिट कम हुआ और डेबिट ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेबिट है वो हुआ 10,000, तो आपको डेबिट ज़्यादा हो गया, आपको कम करना था, तो डेबिट ज़्यादा हो गया, तो डेबिट को हम क्या करेंगे, डेबिट को हम कम करेंगे। कम डेबिट कम करते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट को कम करना है तो हम उसको
क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्रेडिट होना था, क्रेडिट होना था, क्या हुआ, क्रेडिट कम हो गया। अगर क्रेडिट कम हुआ है तो इसका मतलब हमें क्रेडिट को इंक्रीज करना है। अगर क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब हम एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी अमित टू अमित, क्योंकि दोनों साइड यहाँ भी क्रेडिट करना है हमें, यहाँ भी करना है। तो अमित अकाउंट तो कितना आएगा, देखिए 10,000 तो ये क्रेडिट करना है, प्लस 10,000 ये क्रेडिट करना है, तो टोटल यहाँ पे आ गया 20,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, 20,000। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इसको रेक्टिफाई कर दिया। यहाँ पे जो मेन एरर था वो था अमित के अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया था, हमें क्रेडिट करना था। तो एक तो डेबिट हमने ज़्यादा कर दिया, उसको कम करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे, एक फिर वापस क्रेडिट को बढ़ाने के लिए करेंगे। तो ये इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। उसके बाद नेक्स्ट, गुड परचेज फ्रॉम अमित 10,000 पोस्टेड इन सुमित अकाउंट। देखिए यहाँ पे दूसरा के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अब यहाँ पे वर्ड ढूंढिए पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब होता है कि सब्सिडी बुक में एरर नहीं है, परचेज अकाउंट में एरर नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमने एरर क्या किया है, पहला एरर सुमित के अकाउंट में लिख दिया, दूसरा एरर अमित के अकाउंट में नहीं किया। ये दो एरर आपके सामने है। अब देखते हैं इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। देखिए जो सुमित का अकाउंट होगा उसमें आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है, और अमित का अकाउंट था उसमें आपने कुछ नहीं किया। तो एरर दो हैं। तो इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, इसको रेक्टिफाई यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे हमें वो क्रेडिट नहीं करना था, यहाँ पे नहीं करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट क्या कर दिया, ज़्यादा, यहाँ पे नहीं करना था। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कम। क्रेडिट को अगर हम कम करना होता है तो क्या करते हैं हम, डेबिट। ठीक है, अब यहाँ आगे अमित के अकाउंट में परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित होना था, लेकिन अमित के अकाउंट में हमने क्रेडिट नहीं किया। नहीं किया इसका मतलब हमने क्रेडिट कम किया है। जब नहीं किया का मतलब होता है कम किया है। अगर क्रेडिट हमने कम किया है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट को बढ़ा दो। ठीक है, क्रेडिट को बढ़ा दो। जब हम क्रेडिट को बढ़ाते हैं हम क्या करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सुमित अकाउंट डेबिट टू अमित, कितने से, 10,000। यहाँ पे 10,000 से। तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। देखिए हमने सुमित के अकाउंट में किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में हमने पोस्ट कर दिया, तो उसकी में क्रेडिट कर दिया, नहीं करना था तो क्रेडिट हमने ज़्यादा कर दिया, इसको कम करेंगे, कम करेंगे तो उसको हम डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो हम डेबिट करेंगे। अमित के अकाउंट में हमें क्रेडिट करना था लेकिन हमने नहीं किया, नहीं किया तो हमने क्रेडिट कम किया, कम किया तो हम क्रेडिट को इंक्रीज करेंगे, और क्रेडिट को इंक्रीज करेंगे तो हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड परचेज फ्रॉम अमित 10,000 डेबिटेड इन सुमित अकाउंट। इस बार क्या कर दिया हमने, सुमित के अकाउंट में पोस्टेड नहीं डेबिट कर दिया है। वैसे नॉर्मली एंट्री होती है परचेज टू क्रेडिट, वो परचेज टू अमित अकाउंट करना था, लेकिन हमने सुमित के अकाउंट में क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अमित अकाउंट, अमित अकाउंट में हमने कुछ नहीं किया और सुमित के अकाउंट में हमने
डेबिट साइड में 10,000 लिख दिया। अब देखिए यहाँ एरर क्या हुई है। सबसे पहले आप ऐसे स्टेटमेंट बनाओ, एरर लिखो। एरर नंबर 1, अमित के अकाउंट में क्या करना था, क्रेडिट नहीं किया, ठीक है। दूसरा, सुमित के अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट करना था, क्रेडिट नहीं किया, तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट को बढ़ाए, क्रेडिट कम हुआ है तो क्रेडिट को इंक्रीज कर देंगे। क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे हम, क्रेडिट क्रेडिट। उसके बाद सुमित अकाउंट में आते हैं। सुमित अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया, वैसे क्रेडिट होता है लेकिन डेबिट कर दिया, तो यानी कि हमने डेबिट ज़्यादा कर दिया। ज़्यादा कर दिया तो क्या करेंगे, डेबिट को कम करो। डेबिट को कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों एंट्री हो जाएगी। सुमित के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, सुमित अकाउंट टू सुमित अकाउंट टू अमित अकाउंट, कितना, 10,000 टू 10,000। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे अगर सिंगल साइड एरर है तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट से लिखते हैं। तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, ठीक है। आप ये सब समझते जाइए, यही एंट्री एग्जाम में पूछी जाती है, कुछ अलग से नहीं आता, यही एंट्री होती है, इन्हीं से ही आप सब कुछ कर लोगे। नेक्स्ट ये देखिए, UPRV UNL के ऑफिस असिस्टेंट में 2019 के आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा था कि पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री। देखिए, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 1000। अंडर कास्ट, अंडर कास्ट का मीनिंग क्या होता है, अंडर कास्ट का मतलब होता है कि टोटलिंग में आपने कम किया है, टोटलिंग में कम किया है, यानी कि आपने 10,000 से परचेज बुक अंडर कास्ट कर दी, परचेज अकाउंट में एरर है, ठीक है। और मैंने जब भी आपको बताया था कि जब कास्ट वर्ड आप देखो तो उसका मतलब होता है सब्सिडी बुक में एरर है। सब्सिडी बुक क्या होती है, परचेज, परचेज अकाउंट में एरर है। परचेज अकाउंट क्या है, परचेज अकाउंट का यहाँ पे कितना, 10,000 से, यहाँ पे होता है डेबिट बैलेंस होता है परचेज का, 10,000 से डेबिट कम है तो क्या कर दो, डेबिट को इंक्रीज कर दो। अगर आपको डेबिट 10,000 से कम में इंक्रीज करना है तो, डेबिट को इंक्रीज करना है तो डेबिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ENC सस्पेंस, कितने से, 10,000। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री थी, बहुत सिंपल सी, इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाता है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन हैं जितने भी हमने देखे हैं, इन्हीं एंट्री से हो जाते हैं। आपको मैं सारी एंट्री करा दूंगा, जो जो इम्पोर्टेंट है आप बस करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गुड सोल्ड टू अमित 10,000 रिकॉर्डेड एज 2,000। गुड्स आपने जो सोल्ड किए हैं अमित को, अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे क्या है, सोल्ड। यहाँ पे अमित हमारा क्रेडिटर नहीं है, डेटर है। यहाँ पे अमित हमारा डेटर है। तो देखिए, जब भी यहाँ पे आएगी सेल्स बुक, सेल्स बुक में एरर है। क्यों एरर है, जब भी रिकॉर्डेड वर्ड आता है तो यानी कि बोथ साइड एरर होता है, ठीक है। और हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड कहाँ करते हैं हम, सब्सिडी बुक्स में। ये सब्सिडी बुक है, इसमें हमने रिकॉर्ड नहीं किया। कितना करना था, 10 था, 10,000, ये हमने नहीं किया, ठीक है। अगर ये नहीं किया तो हम सेल्स अकाउंट्स में भी हमने क्या किया होगा, सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस।
तो यहाँ पे हम 10,000 से कम किया है। अगर 10,000 से कम किया है, क्रेडिट क्या कम किया है, क्रेडिट कम किया है, क्रेडिट कम किया है, क्रेडिट को इंक्रीज कर दो। अगर क्रेडिट को हमें इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, दूसरा अकाउंट आ गया आपका अमित अकाउंट। ये यहाँ पे 10,000 से हमें डेबिट करना था, तो यहाँ पे हमने डेबिट कम किया है 10,000 से। डेबिट कम किया है तो क्या करो, डेबिट को बढ़ा दो। डेबिट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे अमित के इस साइड क्यों लिखा है हमने, पहले तो हम इस साइड लिखते थे क्योंकि यहाँ पे सेल है, पहले परचेज था, पहले हमारा वो क्रेडिटर था, अब हमारा डेटर है, अब वो हमें पैसे देगा, इसलिए डेबिट। ठीक है, अब हम इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेंगे, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 10,000। ये हो गया आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, अब समझ गए होंगे कि आपको ये जो गोल्डन पॉइंट मैंने बताए ये दोनों, ये कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, जो हमने स्टार्टिंग में आपको देखा था, जो ये यहाँ पे था, इससे हम करेंगे। दूसरा आपको याद होना चाहिए कि डेबिट हो तो क्या करेंगे, इंक्रीज करना हो तो कम। और तीसरा इन तीनों वर्ड का मतलब, ये अगर आपकी तीनों याद है तो ये चैप्टर खत्म है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड सोल्ड टू अमित 10,000 नॉट पोस्टेड इन अमित अकाउंट। देखिए अभी आपको याद हो गया होगा कि पोस्टेड का मतलब क्या होता है, एरर सब्सिडी बुक में नहीं है, सब्सिडी बुक में एरर नहीं है, सिंगल अकाउंट एरर है। तो हम किसका यूज करेंगे, हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं एरर। एरर क्या है, देखिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, अब तक आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि हम कैसे इसको जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा अकाउंट बनाएं और ऐसे करें एग्जाम में। तो हम इसको जल्दी से करते हैं। फास्ट तरीका, सबसे पहले एरर लिख लीजिए। एरर क्या है, पहले नॉट पोस्टेड, पोस्टेड किसके अकाउंट में नहीं हुआ, अमित, यानी कि जो हमारा सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है वो बिल्कुल सही है, उसमें एरर नहीं है, क्योंकि सब्सिडी बुक में एरर नहीं है। ठीक है, तो एरर कहाँ पे है, एरर है अमित के अकाउंट में। एरर किसके अकाउंट में है, अमित के अकाउंट में। ठीक है, क्या हो गया, नॉट पोस्टेड अमित के अकाउंट में हमने नहीं किया। अमित क्या है, हमारा डेटर है, क्योंकि हमने उसे गुड्स बेचे हैं, तो उसका क्या बैलेंस होगा, वो एसिड्स होता है, डेटर एसिड होते हैं, तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट साइड हमें क्या करनी थी, अमित की इंक्रीज करनी थी, हमने की नहीं की, यानी कि डेबिट, यानी कि डेबिट कम किया, हमने डेबिट कम किया। अगर हमने डेबिट कम किया तो क्या करो, डेबिट को बढ़ा दो। डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट, डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, अमित अकाउंट डेबिट, और क्या हो जाएगा, टू क्या आएगा, सस्पेंस। सिंगल साइड एरर जब भी होता है तो सस्पेंस अकाउंट आएगा, 10,000 10,000। देखिए ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री हो गई, ये छोटी सी एंट्री एक नंबर दे जाती है, इसी से एक और एक नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाता है और नहीं होता। ठीक है, तो अभी तक मैं जितनी भी एंट्री करा चुका हूँ, अगर आप इनको भी ध्यान से ये चीज़ समझ लें, अगर आपको समझ नहीं आए तो इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। ठीक है, आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गुड सोल्ड टू अमित 10,000 करेक्टली पोस्टेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड मतलब डबल साइड एरर नहीं, देखा, यही आप गलती कर बैठे। मैं कुछ भी बोलूं इसका मतलब ये थोड़ा आप कुछ भी करते जाओगे, आपको खुद को भी थोड़ा आना चाहिए। बट नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डेड वर्ड नहीं देखना आपने, आपने ये भी देखना आगे बोल क्या रहा है, वो कह रहा है नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, यानी कि सिर्फ सेल्स बुक पे ही रिकॉर्ड नहीं किया है। नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, अगर सिर्फ रिकॉर्डेड कहता और सेल्स बुक ना कहता तो हम करते डबल एंट्री, लेकिन यहाँ पे
सिंगल साइड एरर ही है, क्योंकि सिर्फ सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो गुड सोल्ड टू अमित, एरर एरर लिखो ऐसे, एरर क्या है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होता तो इसका मतलब सेल्स अकाउंट में भी नहीं रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, यानी कि सेल्स जो अकाउंट है हमारा, वो उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। अगर क्रेडिट नहीं हुआ है तो क्रेडिट क्या हुआ है, क्रेडिट कम हुआ। अगर क्रेडिट कम हुआ है तो क्या करो, क्रेडिट को बढ़ा दो। अगर हमें क्रेडिट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। ठीक है, तो हम यहाँ एंट्री क्या करेंगे, यहाँ एंट्री हम करेंगे, क्रेडिट कर दो किसको, टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 10,000 से। ऊपर क्या जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने बोला था रिकॉर्डेड है तो डबल साइड एरर होना चाहिए, नहीं, रिकॉर्डेड तो है बट यहाँ पे इसने स्पेसिफिकली बोल दिया है, सेल्स बुक में नहीं है। ठीक है, इसलिए ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गुड सोल्ड टू अमित पोस्टेड इन सुमित। सेम है ये, जैसे हमने उसमें किया था परचेज में। एरर क्या है, पहला तो सुमित के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो सुमित के अकाउंट में क्या करना था, सुमित के अकाउंट में डेबिट कर दिया ज़्यादा, तो क्या कर दो, डेबिट को कम कर दो। डेबिट को कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, सेकंड एरर। अब पोस्टेड का मतलब क्या है, सब्सिडी बुक में एरर नहीं है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट में एरर नहीं होगा। तो फिर दूसरा एरर कहाँ है, अमित में है। अमित ने क्या कर दिया, अमित के उसमें हमें डेबिट करना था। ठीक है, डेबिट नहीं किया तो डेबिट कम किया, अगर डेबिट कम किया तो डेबिट को बढ़ाओ। डेबिट के बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमित अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट, कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, और इधर भी 10,000। तो एक बार आपने स्टार्टिंग की 5 से 6 एंट्री अगर आपने अच्छी तरह से समझ ली ना, फिर आपके लिए ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर तो आप वो कंसेप्ट समझ लो, बस गोल्डन रूल याद करो और कंसेप्ट। इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा। वेजेस पेड फॉर, अब देखिए यहाँ पे हमने गुड्स की जगह कुछ चेंज किया है थोड़ा सा। यहाँ पे आया वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 10,000 डेबिटेड इन वेजेस अकाउंट। देखिए जो वेजेस पेड होता है, ठीक है, डेबिटेड इन वेजेस अकाउंट। देखिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जब भी आपको वर्ड दिखाई दे डेबिटेड, क्रेडिटेड और पोस्टेड, ये 3 वर्ड ये कहते हैं कि पोस्टिंग में एरर है। किस में एरर है, पोस्टिंग में। पोस्टिंग में एरर होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि सब्सिडी बुक में एरर नहीं है, अकाउंट्स में एरर है। ठीक है, सब्सिडी बुक में एरर नहीं है, ये हो गया कंसेप्ट। अब बात करते हैं इसकी, वेजेस पेड। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 10,000 डेबिटेड इन वेजेस अकाउंट। ठीक है, वेजेस पेड की एंट्री क्या होगी, वेजेस पेड की एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, लेकिन वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी है, यहाँ पे मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो हम वेजेस पे करते हैं वो एक्सपेंस में नहीं जाता,
वो एक्सपेंस में नहीं जाता। यहाँ पे जो एरर है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इन्होंने प्रिंसिपल ही वायलेट कर दिया। कैसे भाई, वेजिस जो पे किया आपने वो मशीनरी अकाउंट में जाना था, यहाँ पे जो एंट्री होनी थी वो होनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, क्योंकि ये मशीन की कॉस्ट होता है, कैपिटलाइज होता है। कोई भी खर्चा अगर कैपिटल एसेट्स के रिलेटेड इंस्टॉलेशन पे कोई खर्चा होता है तो वो हम उसी में जोड़ते हैं, उसी में कैपिटलाइज करते हैं। तो यहाँ पे रॉन्ग एंट्री हो गई। तो यहाँ पे आप देखोगे एरर क्या हो गया। एरर, पहला एरर क्या हो गया, आपने वेजिस को डेबिट कर दिया, वेजिस को डेबिट कर दिया। एक दूसरा नंबर एरर, मशीनरी अकाउंट को आपने डेबिट, मशीनरी जो अकाउंट है वो डेबिट करना था लेकिन डेबिट नहीं किया, तो डेबिट कम किया, ये ज़्यादा डेबिट कर दिया, क्योंकि नहीं करना तो ज़्यादा कर दिया। एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, और डेबिट को ज़्यादा कर दिया तो आप क्या करोगे, डेबिट को कम कर दो। डेबिट को कम करेंगे तो इसको हम कम करेंगे तो क्या करेंगे, हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे डेबिट कम करना था तो क्या करो, डेबिट को ज़्यादा कर दो। अगर डेबिट को ज़्यादा करना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, यहाँ पे एंट्री आएगी मशीन, एक मिनट, यहाँ पे एंट्री आएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजिस, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजिस, कितना, 10,000। ठीक है, ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। फिर से समझिए, वेजिस थे, वेजिस एरर ऑफ प्रिंसिपल है, वेजिस एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस मशीन से रिलेटेड जो उसके एक्सपेंस होते हैं इंस्टॉलेशन पे वो हमको मशीनरी अकाउंट में डालने थे, जो हमने नहीं किए, पहला एरर। दूसरा एरर, वेजिस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया उसकी जगह, तो वेजिस अकाउंट ज़्यादा डेबिट हो गया तो उसको कम कर देंगे और मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट सेल टू मोहन 10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। देखिए यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डेड यानी कि डबल साइडेड एरर है, लेकिन नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, यहाँ पे इन्होंने सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये जो आपकी सेल्स बुक होती है इसमें इन्होंने यहाँ पे 10,000 आपका रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि सेल्स में क्रेडिट कम किया है, तो हम क्रेडिट बढ़ा देंगे। क्रेडिट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, अगर वो कहता, इसने स्पेसिफिकली कहा है सेल्स बुक, अगर वो कहता कि सिर्फ रिकॉर्डेड होता तो हम यहाँ पे मोहन के अकाउंट को भी एरर में, उसका भी एरर ठीक करते, लेकिन इसने सिर्फ स्पेसिफिकली कहा है सेल्स बुक में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 वाज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड। तो यहाँ पे जो सेल ऑफ फर्नीचर की सेल थी 10,000 की, वो हमने ऐसे ट्रीट की है सेल ऑफ गुड की। देखिए फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट होता है, फिक्स एसेट होता है। और गुड्स क्या होते हैं, गुड्स आपका स्टॉक होता है। ठीक है, फर्नीचर अगर आप बेचते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट, या फिर अगर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जिस पे भी आपने बेचा है या क्रेडिट पे बेचा है तो डेटर टू क्या, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आपकी होनी थी, लेकिन आपने रॉन्ग एंट्री कर दी। क्या, ये कैश, बैंक या डेटर अकाउंट डेबिट टू कर दिया आपने सेल्स, क्योंकि ये गुड्स है, गुड्स में हमेशा सेल्स होती है, फिक्स एसेट्स में हम नाम लिखेंगे। तो ये एंट्री कर दी। तो आपने यहाँ पे क्या एरर किया, देखिए आपका जो एरर है वो है, सबसे पहले आपने सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया ज़्यादा,
जो नहीं करना था। इससे हमारी सेल बढ़ गई, तो इसको क्या कर दो, कम कर दो। इसको क्या करेंगे हम, कम करेंगे। ठीक है, कम करने के लिए क्रेडिट को कम करना है तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट साइड को अगर कम करना है तो हम डेबिट करते हैं, अपोजिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल अकाउंट को डेबिट कर दो। ये एरर नंबर 1। एरर नंबर 2, हमें फर्नीचर अकाउंट हमें क्रेडिट करना था। क्या करना था, क्रेडिट। जो नहीं किया तो क्रेडिट कम हुआ। कम हुआ तो क्रेडिट को हम बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए क्रेडिट को अगर बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे 10,000, ये आपकी करेक्ट एंट्री हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, तो ये आप इससे कोई भी क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए UPRVNL का ऑफिस असिस्टेंट का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमने किया। अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से समझी है अभी तक तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ये देखिए एक और क्वेश्चन आया UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट 2019 का। कहता है इन दी बुक ऑफ श्याम लिमिटेड 1,000 being purchase return was posted to the purchase table. What is the current entry? अब देखिए यहाँ पे परचेज रिटर्न जो होता है, ठीक है, उसका क्या अकाउंट होता है। हमने आपको बताया था परचेज रिटर्न का अकाउंट होता है डेबिट। डेबिट या क्रेडिट, भूल गए। परचेज का अकाउंट होता है क्रेडिट परचेज रिटर्न का, और परचेज का अकाउंट होता है डेबिट। ये आपको याद होना चाहिए, पहले गोल्डन रूल है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, श्याम इन द बुक ऑफ श्याम लिमिटेड 1,000 बीइंग परचेज रिटर्न पोस्टेड टू परचेज टेबल। हमने परचेज की बुक में डाल दिया, हमने रिटर्न की बुक में नहीं डाला। तो एरर नंबर 1। एरर नंबर 1, सबसे पहले हमें परचेज रिटर्न क्या करना था, परचेज रिटर्न को क्रेडिट था तो क्रेडिट करना था, नहीं किया क्रेडिट। तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट कम किया है तो बढ़ा दो, अगर बढ़ाना है क्रेडिट को तो क्या करते हैं, क्रेडिट। उसके बाद परचेज को क्या कर दिया हमने, परचेज को क्या कर दिया हमने, डेबिट। जिससे क्या हो गया, डेबिट ज़्यादा हो गया। डेबिट ज़्यादा हो गया तो डेबिट को क्या करो, कम करो। डेबिट को अगर हमें कम करना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री यहाँ पे होगी, देखिए परचेज रिटर्न क्रेडिट करना है तो टू परचेज रिटर्न, फिर टू परचेज को भी क्रेडिट करना है, टू परचेज कितना, यहाँ पे आएगा 1,000 और ऊपर क्या आएगा, सस्पेंस, नहीं सस्पेंस नहीं आएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये क्रेडिटर क्यों आया, बताऊँ। ये सस्पेंस नहीं लिख सकते क्योंकि ऑप्शन में सस्पेंस था ही नहीं, ऑप्शन में सस्पेंस था नहीं, इसलिए हमने क्रेडिटर पे टिक करना पड़ा। ये आपका अब से जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट में 2019 के पेपर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ राज कुमार फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 गुड रिटर्न टू सुमित, गुड रिटर्न टू सुनीता वैल्यूड एट ₹650 वर डेबिटेड टू अनीता अकाउंट। व्हाट इज द करेक्ट एंड, इसमें देखिए वही क्वेश्चन है जो आपके सुमित और अमित वाला भी हमने किया है, वही क्वेश्चन है। इसने क्या किया है कि जो एरर, सबसे पहले एरर है कि जो गुड रिटर्न टू सुनीता वैल्यूड 650 डेबिटेड टू अनीता, अनीता के अकाउंट में डेबिट हो गया। ठीक है, दूसरा सुनीता के अकाउंट में डेबिट होना था पर नहीं हुआ, तो अनीता के अकाउंट में डेबिट क्या हो गया, ज़्यादा। ज़्यादा तो उसे क्या कर दो, कम। और डेबिट को अगर हम कम करेंगे तो क्या कर दो,
क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद सुनीता के अकाउंट में डेबिट करना था लेकिन डेबिट नहीं किया, तो डेबिट क्या हो गया, डेबिट हो गया कम। तो डेबिट को क्या कर दो, डेबिट को इंक्रीज कर दो। डेबिट को इंक्रीज करेंगे मतलब डेबिट को इंक्रीज करेंगे तो डेबिट कर दो। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी, सुनीता डेबिट टू अनीता। ठीक है, कितने से करेंगे, 650। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है ध्यान से और आपने पूरा समझा है तो आप इन क्वेश्चनों को, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप 5 से 7 नंबर, 5 to 7 मार्क्स आप बहुत आसानी से अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। एन आइटम ऑफ 7,650 हैज बीन डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट यानी कि ये कौन सा एरर है, एरर प्रिंसिपल कमीशन ओमिशन। देखिए मतलब एक अकाउंट से दूसरे, रॉन्ग पोस्टेड है ये, रॉन्गली पोस्टेड। रॉन्गली पोस्टेड किस में बताया था मैंने, रॉन्गली पोस्टेड बताया था एरर ऑफ कमीशन में। एरर ऑफ कमीशन में आपको दिखाता हूँ, मैंने ये बताया था। एरर ऑफ कमीशन, रॉन्गली पोस्टेड, रॉन्गली पोस्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर आप ये करते हो तो एरर ऑफ कमीशन। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएल 2019 का है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का 2019 के पेपर में था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन द बुक ऑफ, ये देखिए श्याम लिमिटेड जो अभी हमने किया है 1000 वाला क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे कहीं भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है, हमें ये ही एंट्री पे टिक किया था जैसे हमने किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मतलब भूल जाना, छूट जाना। When an error consists of entry of transaction in wrong account of same class, error which do not affect the transaction of trial balance. Error when an item of nominal account is entered in real account, when a transaction is not recorded at all. जब कोई ट्रांजेक्शन हम बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड करते तो उसको कहते हैं हम एरर ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का एरर क्या होता है, इनमें से कौन सा कमीशन का एरर है। सेल बुक वाज ओवर कॉस्टेड बाय 600, परचेज बुक वार अंडर कॉस्टेड बाय सेम अकाउंट। ट्रीटिंग चार्जेस, देखिए एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, रॉन्ग पोस्टेड, रॉन्ग टोटल, ये सब एरर जो होते हैं, जो हमने रॉन्ग गलती से पोस्ट कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, रॉन्ग कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ये सब एरर ऑफ कमीशन होते हैं। अगर सेल बुक ओवर कास्ट होगी 600 से, परचेज बुक अंडर कास्ट होगी सेम अकाउंट से, तो एक कंपनसेटिंग एरर हो रहा है। देखिए आप ध्यान से, सेल्स भी इतना है और परचेज भी सेम अमाउंट से, तो यहाँ पे आप कंपनसेटिंग एरर है। ट्रीटिंग चार्जेस एज एडिशन टू एसेट्स, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये कंपनसेटिंग है। ठीक है, उसके बाद सेल ऑफ 6000 ओमिटेड, एरर ऑफ ओमिशन, जहां भी ओमिटेड वर्ड है ओमिशन है। परचेज ऑफ रॉन्गली पोस्टेड, ये रॉन्गली पोस्टेड वाला एरर आपका ओमिशन है। An entry of 650 was wrongly posted to salary account instead of machinery account, as salary are to be capitalized. देखिए यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में की जगह सैलरी अकाउंट में डाल दिया, यानी कि फिक्स एसेट्स की जगह यहाँ पे एक्सपेंस में डाल दिया है। तो ये क्या होता है, ये आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट हो गया है आपका, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो देखिए अभी तक आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा कितने आसानी से हम कोई भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बुक ऑफ राम प्यारे परचेज ऑफ 4500 फ्रॉम राजन वाज रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक, व्हाट इज द करेक्शन एंट्री। देखिए क्या किया, राम प्यारी की बुक में जो हमने राजन से परचेज की थी, रॉन्गली एंटर्ड कर दी किसमें, सेल्स डे बुक में। अब देखिए इसमें एरर क्या है, सबसे पहले एरर, सबसे पहला एरर है नंबर 1, सेल्स बुक में हमने क्या किया, एंटर कर दी, यानी कि सेल हमने क्या कर दी, ज़्यादा कर दी। सेल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट हमने क्या कर दिया, ज़्यादा, तो उसको क्रेडिट को क्या करना है, क्रेडिट को करना है हमें कम। अगर क्रेडिट को कम करना होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। दूसरा एरर, राजन से हमने लिया था,
तो राजन से हमने परचेज किया था, राजन के अकाउंट में नहीं किया। राजन को क्या करना था हमें, क्रेडिट। क्या किया, क्रेडिट हमने नहीं किया तो कम किया। क्या कर दो, क्रेडिट को बढ़ा दो। तो क्रेडिट को बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट। नंबर तीसरा एरर, यहाँ पे 3 एरर है क्योंकि यहाँ पे राम प्यारे तीसरा पर्सन है, ठीक है, दूसरा पर्सन है राम प्यारे। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रॉम राम प्यारे रोंगली एंटर्ड इन सेल बुक। परचेज फ्रॉम राम प्यारे, हमने क्या किया था, परचेज। परचेज बुक में भी तो करेंगे भाई, 2 एंट्री होती है ना, परचेज। परचेज क्या करते हैं हम, डेबिट। तो हमने क्या किया, परचेज डेबिट कम की, क्योंकि उस परचेज की जगह हमने सेल्स बुक में डाल दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे, परचेज को बढ़ाएंगे। डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे क्या एंट्री बन जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे 4500, 4500, यहाँ पे 9000, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन परचेज डेबिट है, ठीक है। तो आपको ये मेथड, इसी मेथड से करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, इन द गिवन एरर इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ, एरर बताना कौन सा उसका है। वाउचर फॉर परचेज ऑफ गुड ऑन क्रेडिट में हैव बीन ओवरसीन एंड वाज नॉट एंटर्ड। नॉट एंटर्ड मतलब छूट गया, नहीं लिखा, ठीक है। तो ओमिशन, जब भी हम कुछ नहीं लिखते पूरी तरह तो वो एरर ऑफ ओमिशन होता है। नेक्स्ट, द गिवन स्टेटमेंट इज एग्जांपल ऑफ विच और ऑप्शन। अ पर्सन अकाउंट वाज टू बी डेबिटेड बाय 100 but instead debited by 200, and other person who was debited by 200 debited instead of 100। देखिए ये कहता है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए ए, इसको डेबिट करना था 100 से, ठीक है, बट हमने इसको किसको कितने से कर दिया, 200 से कर दिया। वहीं एक दूसरा पर्सन है बी, जिसको डेबिट करना था 200 से, अब उसको हमने 100 से कर दिया। तो डेबिट साइड का टोटल पहले भी 300 था अगर हम करेक्ट एंट्री करते, और जब हमने रॉन्ग किया तब भी 300 है। तो ये कौन सा एरर है, देखिए कंपनसेटिंग एरर है। ये कंपनसेटिंग एरर है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में जब ये बैलेंस जाएगा तो सेम है, तो कोई एरर नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए ये कंपनसेटिंग एरर है। ये एक एरर, एक गलती दूसरी गलती को, ये वाली गलती दूसरी गलती को छुपा रही है, तो ये कंपनसेटिंग एरर हो गया। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल। कुछ ऐसे एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर। जब कंपनसेटिंग एरर होता है, एक दूसरे को कवर करते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल ढूंढना पड़ता है, बड़ी मुश्किल मिलता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, अगर आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपने फिक्स एसेट्स की जगह आपने कहीं और डाल दिया, या फिर 2 अकाउंट सेम थे, इसकी जगह उसमें डाल दिया, प्रिंसिपल वायलेट कर दिया, तो ये इतना नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पे ये एरर शो करेगा। ये इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं आ पाता है। एरर ऑफ ओमिशन, अगर आपने कोई एंट्री कंप्लीटली ही भूल गए, आपने एंट्री नहीं की, तो दोनों अकाउंट इफेक्ट ही नहीं हुए, तो कैसे पता लगेगा कि आपका एरर है या नहीं है। तो ये भी एरर इफेक्ट नहीं करता। या राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द बुक, अगर आपने 100 रुपये का खर्चा किया, आपने वो 200 लिख दिया दोनों तरफ, दोनों अकाउंट में, तो आप बता ही नहीं पाओगे कि ये सही है। तो ये 4 एरर रहते हैं, 4 तरीके के, जिसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग, ओमिशन अगर कंप्लीट एंट्री है ओमिशन में, और रॉन्ग अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हुई। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियो और बनाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक लिखें, कमेंट लिखें, और आप हमें टॉपिक बताएं जिस पे हम आपके लिए वीडियो बना सकें। और क्या है, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं।